जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण जो है विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का रिजल्ट कब आने वाला है और इसमें खास तौर से जो विज्ञान सहायक दोस्तों यानी जो विज्ञान टीचर हैं, क्या उनकी मेरिट अलग से बनेगी, किस प्रकार से क्या होने वाला है। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों विशेष शिक्षकों का, कि जो विशेष शिक्षक होंगे क्या उनकी मेरिट अलग से बनेगी। इन दोनों बात पर मैं जो है आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ मैं आप लोगों को, पेज नंबर 8 पे देखिए, इस रूल बुक के पेज नंबर 8 पे। और दोस्तों यहाँ पर आपको 1 बाय 1 मैं दोनों पॉइंट समझाऊंगा और आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो पर आप लोगों का इसमें सॉल्यूशन दे पाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए, पेज नंबर 8 में बताया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा होनी है दोस्तों, उस पर जो है एक जाई मेरिट बनने वाली है, यानी सभी लोगों की एकीकृत रैंक घोषित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर पे एकीकृत परसेंटाइल के आधार पर वह अभ्यर्थी का नाम सबसे ऊपर होगा जो सबसे अधिक परसेंटाइल रखेगा। इसके बाद दोस्तों अवरोही क्रम में परसेंटाइल के आधार पर जो है अभ्यर्थी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटाइल वो सबसे टॉप पे रहेगा, सबसे कम वाला सबसे लोअर नीचे रहेगा दोस्तों। अब इस पर दो विषय हो गए कि सर किसी के कम नंबर आए हों और अगर वो साइंस विषय का है तो क्या उसको नौकरी मिल जाएगी, या फिर कोई अगर जो स्पेशल डीएलएड होता है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का, अगर स्पेशल डीएलएड की योग्यता रखता है और कम नंबर लाया है और वो सबसे नीचे है दोस्तों, तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, दोनों बात गलत है दोस्तों, क्योंकि आप रूल बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक ही बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों की एकीकृत मेरिट जारी की जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर टॉप में रहेगा अधिक नंबर वाला, सबसे लोअर में रहेगा दोस्तों सबसे कम नंबर वाला। अब दोस्तों अब यहाँ पर सबसे ऊपर मान लेते हैं जो टॉप में एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि वो विज्ञान की योग्यता रखता है। विज्ञान में कौन कौन आएंगे ये भी बता दूं, बायोलॉजी जिन्होंने 12वीं में पास किया बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा और जिसका मैथ सब्जेक्ट रहा, ये दोनों वालों को जो है मैथ और साइंस वालों को, बायो वालों को जो है विज्ञान में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति टॉप पर है और अगर वो विज्ञान विषय से है या गणित विषय से है, तो बिल्कुल उसको जो है प्रयोगशाला सहायक पर दोस्तों नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पर कोई अभ्यर्थी बैठा है, वो नहीं है, वो बीए वाला है, तो उसको नॉर्मल प्राथमिक शिक्षक में दिया जाएगा। मान लेते हैं तीसरे नंबर पर टॉप में बैठा है डीएलएड स्पेशल डीएलएड वाला, तो उसको स्पेशल एजुकेटर के रूप में उसको जो है दोस्तों क्या दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी मेरिट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं और अगर आप वो योग्यता रखते हैं तो आपको उस योग्यता के अकॉर्डिंग पदस्थापना दे दी जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ सबसे नीचे कम परसेंटाइल में अगर एक साइंस वाला बैठा है और यहीं पर बाजू में उसके स्पेशल डीएलएड वाला, तो इनकी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि भले ही आप स्पेशल डीएलएड कर रखे हैं लेकिन आप चयन सूची में अगर चयन आपका नहीं हुआ है तो आपको इसमें जो है अलॉट नहीं किया जाएगा, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। चाहे आप विज्ञान की डिग्री रखते हो, चाहे स्पेशल डीएलएड की डिग्री रखते हो, अगर आप चयन सूची में चयनित होते हैं तो ही आपको उस बेस पर आपके डिग्री के आधार पर दोस्तों जो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण नियम है जो आपको मैंने पहले ही बताया था और आज भी बता दिया। और ये याद रखेंगे, आपको सारी चीज़ परसेंटाइल के बेस पर होने वाली है। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो स्पेशल एजुकेशन वाले उन लोगों के लिए। अब आपको मैं एक बता दूं, ये रोस्टर है और यहाँ पर देखेंगे नोट करके लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक का जो पद है जिला संवर्ग का है और इसमें जिला रोस्टर लागू होगा। इसमें यह भी बताया गया नंबर 2 पर कि उक्त पदों में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद भी सम्मिलित हैं। मेरिट क्रम में चयनित अभ्यर्थियों को हायर सेकेंडरी परीक्षा में विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को भी विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। लेकिन स्पेशल एजुकेटर के साथ एक और कंडीशन दोस्तों, अगर वो चयनित सूची में चयनित होते हैं तब तो स्पेशल एजुकेटर बन जाएंगे। मान लो कोई अभ्यर्थी आरसीआई से मान्यता प्राप्त स्पेशल डीएलएड वाला है और चयनित नहीं हो पाता, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग से, ठीक है, जो 3200 पद होंगे दोस्तों ये चिन्हित किए गए हैं। इस 3200 में ये जो मेरिट सूची जारी होगी इसमें से मान लेते हैं कि हम 1500 लोग जो है स्पेशल एजुकेटर ग्रुप में चयनित हो जाते हैं, तो बचे जो 1700 लोग होंगे वो 1700 लोगों के लिए एक अलग से रोस्टर जारी किया जाएगा। ये 13,000 पदों से 1700 को नहीं घटाया जाएगा, ये स्पष्ट बोला गया है, चिन्हांकित किए गए हैं। तो 3200 पद में जितने भी यहाँ से 13,000 की मेरिट जारी की जाएगी, 13,000 में जितने लोग चयनित हो जाएं स्पेशल एजुकेटर में, वो उनकी एक अच्छी बात होगी, किस्मत की बात होगी, या उनको कहना चाहिए उनकी मेहनत की बात होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी कोई ऐसा हो जो चयनित नहीं हो पाता,
मेरिट में नहीं आ पाता, ठीक है, क्वालिफाइड तो होगा, रैंक भी अच्छी खासी आएगी, बट चयनित नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए अलग से मैं एग्जांपल दिया, जैसे 1600 लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो गए या 1500 लोग, तो बच्चे जो 1700 पोस्ट होंगी 3200 में, इसके लिए रोस्टर जारी करके यहाँ पे उन लोगों से भर्ती की जाएगी। और विज्ञान वाले चयनित होंगे तो विज्ञान टीचर बनेंगे, नहीं चयनित होंगे तो नहीं बनेंगे। इस तरीके से आप लोगों की मेरिट सूची जारी होने वाली है। अब थर्ड नंबर का सबसे अंतिम सवाल है कि सर रिजल्ट कब जारी होगा। तो देखिए, वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रत्येक अपडेट मैं आप तक देता रहता हूं और सारी अपडेट्स जैसी लेटेस्ट होती हैं और सही न्यूज़ ऑथेंटिक हर एक चीज़ आपसे शेयर किया जाता है। और आप लोगों का इतना भरोसा रहा कि महाकौशल क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है लगभग 28,000 जो सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अभी 27 कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों वर्ग 3 के रिजल्ट पर बात कर रहा था कि वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों दिसंबर में तो कोई भी संभावना नहीं बन रही है, ठीक है, हमने पहले बताया दिसंबर लास्ट या तो फिर जनवरी में। तो जो रिजल्ट है वो जनवरी में ही आएगा, किसी भी कंडीशन पे दिसंबर पे जो है इसका रिजल्ट आना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज 17 दिसंबर हो चुकी है, महज 13 दिन बचे हुए हैं ये दिसंबर को एंड होने पे, नया साल आ जाएगा 2026। तो ये आपका जो रिजल्ट है 2026 जनवरी माह में जो घोषित किया जा सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं उसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ा इंतजार करें, इतना आपने इंतजार किया है। वर्ग 3 में ज़्यादा कोई पेचीदा ऐसा कोई कोर्ट केस या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वर्ग 3 के रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आने वाला दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।